हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं इंडियन सिविक सेंस, रोड एंड ट्रैफिक। ओके चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, ये जो मैं हर बारी बोलती हूँ, खासकर इस बारी जब मैं इंडिया गई हूँ अकेले, मैं बाहर निकल नहीं पाती थी और मेरा ये हाल होता था कि मैं वहाँ खड़ी हूँ ना, अगर क्रॉस करना है या इवन ऊबर की वेट कर रहे हैं तो बाहर खड़े हैं। कई बार ये होता था कि पापा मम्मी के साथ कहीं गई हूँ और उसके बाद वेट कर रहे हैं, ऊबर को करा है तो बाहर निकल के वेट कर रहे हैं दुकानों से बाहर, जैसे करोल बाग पहुँच गए या हॉस्पिटल डॉक्टर के गए तो उनके वहाँ बाहर वेट करें आने के लिए। तो इतनी पी इतना ट्रैफिक कि मुझे ऐसे कान में यूं करके खड़ा होना पड़ता, तो लोग मुझे ऐसे देखते थे क्या हो गया इसको। मतलब वो इतनी आदत लोगों को होगी, उनको नहीं समझ में आ रहा था और घर जाके सिर दर्द की दवाई जो खाती बाहर थी। से बंदा आता है और उसे इमीडिएटली लगता है कि प्रॉब्लम क्या लोगों को, ये हॉर्न क्यों मार रहे हैं, हाँ। इज समथिंग रॉन्ग विद देम, या कोई दिमागी हालत खराब है क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मार रहे हो हॉर्न, चुपचाप जाओ ना, अपना काम धाम करो, क्यों मार रहे हो। ये क्वेश्चन होता था। मैं तो ये पूछती थी, भैया इतने पीपी और कौन किसको मार रहा है, किसने गलती की, पता क्या चल रहा है, हमें मार रहा है। मैं तो यही देखती रहती हूँ। हमें तो यहाँ पे आदत है ना कि अगर कभी हॉर्न हो तो एकदम से देखते कि किसने गलती की है। तो मैं ये सोचूं कि जब कोई हॉर्न इतनी अलग अलग जगह से आ रहा है, किसी को पता ही नहीं भाई तू मार किसके ले रहा है, क्यों मार रहा है। और कई लोग तो बिना वजह ही मारिए जा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रैफिक जैम है, जगह है नहीं, सारी सड़क भरी पड़ी, सब रुके पड़े। वो तुम्हारे पीपी करने से क्या वो आगे निकल जाएंगे? कहाँ निकलेंगे, जगह ही नहीं है। और एक बंदे ने कहा भी था कि वो मेरे ख्याल से वेकेशन के लिए 3 महीने के लिए यूरोप गया था। हाँ। जब यूरोप के बाद वापस आया उसको भी शॉक लगा, ये कर रहे हो, पीपी क्यों बजा रहे हो। उसको खुद फीलिंग हुई, ये व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, दैट इज ट्रू। और अगर आपको याद हो, जब ऋषि के साथ हम लोग गए थे, इंडिया आए थे, तो जैसे ही एयरपोर्ट से निकल के, मतलब सिर्फ अपने जो पार्किंग एयरपोर्ट की होती है, दिल्ली एयरपोर्ट में जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं और आपको अपना सामान लेके जाना होता है, तो इसका सबसे पहले बाहर निकलते ही था कि ये इतने हॉर्न क्यों बज रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो बंदा आ रहा है जिसने कभी देखा ना, सुना नहीं, सबसे पहले से ये पी क्या हो रहा है, कुछ हो गया क्या, उसका फर्स्ट रिएक्शन यही था, व्हाई आर देयर सो मच नॉइज एंड हॉर्न गोइंग ऑन। अबे रेड सिग्नल नहीं दिख रहा, या आदत है रेड फ्लैग देखती है उसी में घुस जाने की। यही तो मैं कह रही हूँ, भाई स्टॉप है, ट्रैफिक सब रुका है, तुम पीपी मार के किसको बोल रहे हो। बस बजाया तो कान के नीचे हॉर्न बजाऊंगा। भाई ऑफिस जाना है, लेट हुआ तो बॉस मार डालेगा। भोपाड़ी के मैं पीछे हूँ तेरे, बाजू हट, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ओए कैंसिल है तेरी, बाजू हट, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, रास्ता दीजिए, मेरी बीवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अबे तेरी बीवी मेरे को भगा के लेके जा रही है। राघु तू तो बोला था जल्दी आ, मुसीबत है। यही तो है मुसीबत। अगर तू, तेरा बॉस का क्लाइंट, क्लाइंट का डॉक्टर की बीवी, बीवी का लफड़ा, पूरा देश सिग्नल पे खड़ा है तो हॉर्न बजा के पहुंचना किधर है। ओह माय गॉड, उसे भाई मार के चले गया। मजनू, हम चाय हमारे बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 होते हैं भाई, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और चखना। चखने के बिना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फॉरेन के लोगों में तो 6 सेंसेस होते हैं। भाई छठा कौन सा है? सिविक सेंस, जो उनके दिमाग में होता है और हमारे घुटने में। बोला अच्छा। वेलकम टू एंग्री लैंड। रोड सिविक सेंस। पता बाइक वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला ना पकड़े। हाँ, अभी वो प्लूटो की चुल्लू पर सुसु ले ले और उसमें जाके डूब मर जा। कुछ गलत बोला क्या? नहीं, गलत तो वो हेलमेट का आविष्कार करने वाला था। सर ये देखो मैंने क्या बनाया, इससे एक्सीडेंट में लोगों की जान बचेगी। पागल है क्या? इससे तो लोगों के 200 रुपए बचेंगे। और जान
वो तो इस देश में 200 से सस्ती है। वो रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, उनकी वैल्यू इस देश में उतनी ही है जितनी जिम मेंबरशिप की जान्युआरी की बात होती है। वही मैं भाई ये पता नहीं कब डिस्कशन हो रही थी पापा के साथ किसी साथ, मैंने कहा इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि लोगों को कीड़ों की तरह उनकी वैल्यू ही नहीं रखी हुई कि भैया कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे आपको जो होता है ना कि कीड़े मकोड़े हैं उस टाइप से ट्रीट किया जाता है। उनको ये है ही नहीं कि भैया कि ये इंसान है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। 1 महीना तो जाते हैं जिम। साइन बोर्ड तो इसलिए लगाया ताकि रोड खाली खाली ना लगे। तू किसी भी नमूने को पकड़ के ये पूछ ले, भाई साहब ये रोड पे व्हाइट लाइंस क्यों है? ये तो डेकोरेशन है हमारे रोड का। हाँ, तेरी मम्मी ने दिवाली पे रंगोली बनाई थी रोड पे। और वो लंबी वाली लेन दिख रही है, हाँ उसको क्रॉस नहीं करते। सच में? नहीं रे, वो भी दशहरे की रंगोली है। अगर सिग्नल पे रुक भी गए तभी सीधा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकेंगे। मैं पहले जाऊंगा। जैसे कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। अबे कुत्ते को भी सिविक सेंस होता है लेकिन इन गधों को नहीं। इंडिया में फुटपाथ पे चलना सबवे सर्फर का हार्ड मोड होता है। तुम चलने लगोगे, एक साइड पे पानीपुरी वाला, दूसरे साइड पे मोमो वाला, बीच में एक्टिवा आएगी, फिर नेता का पोस्टर आएगा। मैं उस पे शौक हुई थी कि जब ट्रैफिक जैम हुआ तो गाड़ियां मोटरसाइकिल वाले फुटपाथ से चढ़ के गाड़ियों को चढ़ा के लेके जा रहे थे। सीजेपी का दिखाया था पोस्टर, है मैंने नहीं देखा। और साथ में फुटपाथ पे या कहीं पे आप जहाँ पे एक्चुअली में लोगों के चलने की जगह होती है, इतने गड्ढे, इतना उबड़ खाबड़ कि बंदा नीचे देखे बिना चल ही नहीं सकता। अगर आपने गलती से ऊपर देख लिया, आपका या तो आप गिरोगे या आपका पैर मुड़ जाएगा। बहुत बहुत ट्रैफिक में बाइक वाले आएंगे, बीच में गाय बैठी होगी, फिर पॉट होल आएगा, वही देखा गिर जाओगे, वही तुमने कहा, रिस्पॉन्ड हो जाएगा। नहीं, तुम लोग पेडेस्ट्रियन के लिए एक जिप लाइन क्यों नहीं लगा देते? नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे और हजार्ड लाइट ऑन करके समझेंगे चलो अब लीगल हो गया। वो हजार्ड लाइट का नाम बदल कर मैं चूतिया हूँ लाइट क्यों नहीं रख देते? फिर बोलेंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनके 2 मिनट में आदमी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, पीछे 1000 गाड़ियां हॉर्न बजाती रह जाएगी, लेकिन ये चमन चोमू सीधा पुनर्जन्म के बाद ही वापस आएगा। बाइक भी क्या करते हैं भाई? रात को जब लोग थक हार कर अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फट 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 करके उठा। ये यहाँ पे भी होता है क्योंकि यहाँ पे इतने इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, कितने हाँ, और यहाँ पे भी वही हालत हो रही शुरू हो गई है कई एरियाज में। अगर आप अच्छे एरियाज में रह रहे हो जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उससे जैसे कोलोराडो में आपको वो कभी नहीं दिखेगा। कोलोराडो में हमने कभी आवाज नहीं सुनी, इतना नहीं सुना, पर यहाँ टेक्सास में हम सुनते हैं और हमें इतना अजीब लगता है। और लाउड म्यूजिक, गाने अपनी गाड़ियों में टॉप के कि भैया शीशे, घर के शीशे भी ठो 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 ठो। मैं घबरा जाती हूँ, क्या हो गया? कई बार इनको गुस्से में बुलाती हूँ, भैया देखो इस कमरे में कितनी आवाज आ रही है। ये हाल है सिविक सेंस। पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते मुड़ के देखते हैं, वो भी भौंकने के लिए। और ये लोग सिर्फ रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन में लोग इनको पहचान जाएंगे। अरे ये तो वही छपरी चमन छोड़ हुए, जिस स्पीड से फटफटी भगाते हैं, लड़कियां इसके डबल स्पीड से इनसे दूर भागती है। इनके बाइक का आवाज तो फाइटर जेट जैसा होता है, लेकिन स्पीड दूध वाले भैया के साइकिल से भी कम होती है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि लड़कियां क्या सोचती होंगी इनके बारे में। तू मेरा दूध वाला। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कार्स का है। काफी सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, अपनी कार के पीछे बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाते हैं, बड़ बड़ आवाज करके, चलती चूहे की तरह, चल रही चूहे की तरह पीछे भाड़ 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 आवाज करके लेके जा रहे हैं। सो इरिटेटिंग। और ये टेक्सास में होता है, और स्टेट्स में तो उनकी बजा दी थी लोगों ने। बहुत बुरा हाल है। इस वही समझ में आ रहा है, तभी लोग जो है एंटी हो जाते हैं कि बाहर के कंट्री से आप लोगों को बुला क्यों रहे हो, क्योंकि वो यहाँ पे भी आके गंद मचा रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में करके देखो, बजा देंगे। बाय गॉड, वहाँ पे इतना सिविक सेंस है। वाह, राइड मी ऑल नाइट बेबी टिल माय कान फटी। अरे बाप रे, बैट मोबाइल, वो क्या होता है? बैट मोबाइल। एक दिन रात को अपनी बाइक से जा रहा था, फिर अचानक सामने वाली गाड़ी से बड़ी लाइट बीम निकली। मुझे लगा ये क्या, बैट मोबाइल? ये भोसरी में बैटमैन किसका भोसला फाड़ने आया है? बाद में पता चला ये बैटमैन तो थार वाला बैटमैन निकला भोसरी का। छपरियों की भी अलग अलग जातियां होती है, उन सब में सबसे उच्च कोटि की जाति का छपरी होता है। गाड़ी को यहाँ पे इलीगल है, ये भी, और ये भी बताती हूँ, हाई बीम इलीगल है। कोलोराडो में कोई नहीं करता था, और कई बारी जैसे जरूरत पड़ती थी स्नो के टाइम या कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे
जैसे ही उनको दिखता है कि कुछ ज़रूरत है और कोई सामने से नहीं आ रहा, वो हाई बीम करके देखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही दिखता है कि दूसरी तरफ से, इमीडिएटली वो अपना लो बीम करते थे। ये मैं खुद देखती थी हर बारी। यहाँ पे लोग ऐसे हैं, हाई बीम करके ही रखा है उनका नॉर्मल ट्रेंड। जो सिग्नल देते थे हाई लो का तब देते थे, अगर आगे कोई डियर मर गया, कोई रोड में कंजेशन हो, डियर है, वार्न करने के लिए, एवलांच है, कोई 100 पंगे हैं, तो वार्न कर देते थे ध्यान से जाना, आगे से कि आपको भी वार्न कर देते कि हम अब आए हैं तो यहाँ कुछ पंगा हो रहा है। या फिर कोई पुलिस वाला खड़ा है जो चेक कर रहा है स्पीड लिमिट, तो भी ब्लिंक कर देते हैं कि बच के रहना, आगे जरा शांति। और यहाँ पे क्योंकि सिविक सेंस नहीं है, यहाँ पे भी वही हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है। हाई बीम के साथ ही साथ में ही चलाएंगे, कोई लॉ नहीं करेंगे, सिविक सेंस। और ढीठ ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे सामने हाई बीम में आ रहा है, गुस्से में मैंने हाई बीम की, दे डोंट केयर, वो हाई बीम में जा रहा है, उसको वो ऐसा देहाती है, उसको पता ही नहीं लाइफ में कि मैं बोल कह रहा हूँ तेरे को, भाई हाई बीम नीचे कर। मैं आप लोगों के साथ कितनी बार डिस्कस करती हूँ ना कि देखो हम लोग वहां पे क्रॉस करते हैं, वो गाड़ी रुक ही नहीं रही और हम हैरान हो रहे हैं, भाई तुझे रुकना है, तेरे पास क्या सिविक सेंस नहीं है, तेरे पास रोड सेंस नहीं है। वही हालत हो रही है अब यहाँ पर भी। ये रोड देखने की कम वैम्पायर भगाने की गाड़ी ज्यादा लग रही है। इतनी जोर से फ्लैश मारेंगे हमारी आत्मा सीधा फोटोसिंथेसाइज हो जाती है। इनके वजह से मच्छर भी रात को सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है, तो ये रोड पे लोगों के रेटिना जला के वैलिडेशन लेते हैं। जरा सर ये लोग लाइट नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज फ्लैश कर रहे होते। इनको लगता है हाई बीम मारा तो हम अल्फा मेल, और लो बीम वालों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अबे वो रात में चमकने वाले जुगनुओं के टट्टे भी तुम लोगों से बड़े होंगे बे, एटलीस्ट वो किसी को परेशान तो नहीं करते। तुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि काश उस रात तुझे कमोड में ही बहा देते तो एक्सीडेंट में 7-8 लोगों की जान तो बच जाती। कॉमन सेंस देखें। प्रॉब्लम सिविक सेंस का नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है। ये फास्ट कंटेंट कंजम्पशन के चक्कर में पेशेंस लो होते जा रहे लोगों के। सिग्नल पे ग्रीन लाइट का वेट नहीं कर पाते, फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देंगे। मैंने अभी बताया ना इंडिया में, मैं खुद इतनी शॉक थी, मैंने कहा कर क्या रहे हैं यार। फुटपाथ में ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहे हैं, उल्टा भी आ जाते हैं। बाय गॉड, वो तो देख के मैं भी हैरान, मैंने कहा क्या चल क्या रहा है। और मैंने आप लोगों से शेयर भी कितनी बारी किया है, और कोई पकड़ता ही नहीं है उनको। बाय गॉड, इतने सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नोबडी स्टॉप्स देम। मैं तो एक पुलिस वाले को भी चढ़ के जाते हुए देखा था। एक बार हम मूवी के लिए लेट हो रहे थे, धमाल देखा था, उसी टाइम तो दूसरी की बात, बारिश हो रही थी, लेट हो रहे थे, और लोग क्या पागल हो गए थे इतनी रेन में जल्दी जाने के लिए। गड़बड़ क्या हुआ, पूरे लॉ ब्रेक हो रहा था, सब लॉ ब्रेक, कहीं कुछ फॉलो, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नहीं, हद थी। पे ओवरटेक करेंगे, ट्रेन में जगह नहीं है तो डोर पे लटक के जाएंगे, प्लेन लैंड हुआ नहीं उसके पहले लाइन में ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ये भी मैंने इस फ्लाइट में देखा था। जो तो फॉरेनर्स थे वो आराम से शांति से बैठे हुए हैं, और अभी उन्होंने कहा भी है कि डोंट, अभी अब सीट बेल्ट का साइन लगा हुआ है, वो सब बैठे हुए हैं। और इंडियंस थे जिनको इतनी जल्दी मची हुई थी कि वो अभी बेल्ट का साइन है, उन्होंने बोला भी कि डू नॉट ओपन योर बेल्ट्स एंड स्टैंड अप जब तक हम ये साइन नहीं हटाते। उसके बावजूद वो लोग खड़े हो रहे हैं, और फिर जो एयर होस्टेस हैं वो सारी आके उनको बोल रही है नो यू नीड टू सिट डाउन। कितना एम्बैरेसिंग था, इतना मुझे शर्म आ रही थी। यूएसए की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जाएंगे तो जो बोलती है कि अब पार्क करने वाले हैं, अभी नहीं होगा, एक वो बेल्ट का साइन होता है, वही तो सब लोग बैठे रहते हैं, बैठे, प्लेन रुका हुआ है, प्लेन चल नहीं रहा, प्लेन रुका हुआ है, पहुंच चुके हैं, गेट नजर आ रहा है, गेट है, प्लेन रुका हुआ है, नोबडी इज कमिंग आउट। जब वो टंग मारते हैं, फिर सब सिर्फ जो आइल में जो लोग होते हैं बस वो आ जाते हैं, और बंदे आराम से बैठे रहते हैं, आइल वाले आगे, बस दैट्स इट। और तमीज होती है कि आगे वाले जो बैठे में पहले वो निकलेंगे, फिर हम पीछे से। ये नहीं कि घुसी जा रहे हो, बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हो। रूल ये नहीं होता, रूल ये होता है कि आप जा रहे हैं, मान लीजिए बीच में रास्ते में, मगर आपके आगे जो लोग बैठे हुए हैं वो सब निकलेंगे पहले। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम जा नहीं सकते जब तक तुम्हारे आगे बंदे बैठे, यू कांट गो, लेट देम गो, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, आप ऐसे उनको, और अगर कोई वहां पे खड़ा है, अगर उसकी फैमिली है देन यू वेट, ये नहीं कि चला गया, उसकी वाइफ अभी रेडी, तो बीच में घुस जाओ ना। जैसे वो तो निकल गया, वो वाइफ अभी सामान उठा रही है और आप उसके बीच में घुस जाओ, नहीं, यू वेट, उसकी वाइफ को भी जाने दो, चाहे उसको थोड़ा टाइम भी लग रहा हो, दैट्स ओके, पीपल आर पेशेंट। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस। एंड मैंने देखा इस बारी, मैंने आपसे ये भी बात की थी कि एयरपोर्ट पे जैसी लैंड हुई दिल्ली के एयरपोर्ट पे, बाथरूम में गई तो भैया कोई लाइन नहीं, सब ओवर स्मार्ट बन रहे हैं कि बहाने से अंदर घुसी जा रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ, आगे कोई खड़ा, मैंने उससे पूछा कि आप वेट कर रहे हो, उसने कहा, मैं उसके पीछे खड़ी हो गई। अब हमें तो जब ये पता नहीं, हम तो वही कर रहे हैं जो यूएसए में होता है। वो बंदी आगे जाई जा रही है, वो तो आगे वाली तो चलेगी, फिर मैं खड़ी हूँ, अब वो आई, वो आगे जाए। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ लाइन है। ओह लाइन है, मुझे ना बहुत इमरजेंसी हो रही है, इसलिए मेरे को जाना है। मैंने कहा तो आप पूछोगे ना पहले,
पहले आप पूछोगे कि क्या मैं आगे तो क्या आप भागते जाओगे लोगों की लाइन तोड़ के? हाँ, बोलना चाहिए सभी जो और खड़े हैं ये सबको मर्जी वो चाहिए। यूएसए से आए हुए हैं और यूएसए में तुम सारा काम फॉलो कर रहे थे लाइन, इंडिया उतरते ही अपनी असलियत दिखा डाली। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा शिट मैन, आते ही अपने देश में जो फॉलो करना चाहिए उसी को तुम तोड़ रहे हो। और यहाँ पे तो हमने वहां पे ये भी देखा था, जैसे हल्दीराम में कैसे वो सरदार जी आगे ही आई जा रहे हैं, दूसरा फिर आ जाता है, तीसरा कोई आ जाता है और हम शक्ल वगैरह, मेरे को तो गुस्सा चढ़ जाता था। मैं तो पहली रेडी लड़ने के लिए चार होती बंदा थी। यहाँ खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, वो एक बंदा आता सीधा काउंटर पे। अबे मेरे तो को तो- अंधा है क्या? वो तो मैंने पहले ही शेयर किया है, मैंने यही बहुत लग रहा बारी हुआ था। है। और मैंने एक को तो बहुत डांट दिया था एक्चुअली गुस्से में। हमें तो डर लगता था कहीं लड़ाई ना हो जाए। एक को मैंने बहुत डांट दिया था, ही वेंट, और उसके वो छोड़ के वो दूसरे में जगह चला गया। जा यार तू, तो बुरा दिख हाल रहा था बंदे यहाँ वेट कर रहे हैं, सब शांति से खड़े हैं, तूने सीधा That is अंदर totally आके wrong. वहां चला और गया। फिर यही काम बाहर दूसरी कंट्रीज में आके करते हैं और बदनामी करते हैं। प्लेन का दरवाजा नहीं खुलता, वरना ट्रेन की तरह प्लेन से भी कूद जाते भोपाड़ी के, क्योंकि पेशेंस तो इनके पास बचा ही नहीं है। सच्ची है। 3-4 सेकंड में रील स्वाइप करके अटेंशन स्पैन लो हो चुका है। तूने इसमें ही मैं बताती हूँ, जब मैं यहाँ कहाँ, हाँ जब मैं इंडिया आ रही थी तो मेरा जो बैग था, जो कैरी ऑन होता है, वो ऊपर डाला था मैंने। वो भी मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके बोला था कि भैया मेरा कर दो, आप कर दोगे, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जाता है और भारी भी होता है तो मुझसे नहीं उठता। तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट, मैंने उससे करा। जब उतरना था ना तो अगेन मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मैं कैसे उसको उतारूं। तो आई आस्क्ड, कोई इंडियन ही था, लड़का सा, यंग लड़का, मतलब काम करता होगा। तो मैंने उससे बोला कि आप क्या प्लीज़ मेरा ये उतार दोगे? तो उसने ना, उसको अपनी पड़ी थी, अपनी करके ना वो ऐसे ऐसे करने लगा। तो साथ में एक और इंडियन लड़का था, उसने कहा यार उतार दे, उस साइड था, उसने कहा यार उतार क्यों नहीं देता उनका पहले। हाँ, तो उसने उतारने की तब तक कोशिश करने लगा। पीछे एक और फॉरेनर लेडी थी, काफ़ी लंबी, तो उसने नहीं, वो उसके बाद हुआ था, फिर उसने वो उतारा। फिर अगली बारी नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी किसी भी तरह। तो जब उतरना था ना, मैं उतर के उसको निकालने लगी तो मुझे थोड़ा, जैसी मैं अभी उठी हूँ ना, तो वो एक और फॉरेनर थी, काफ़ी लंबी थी मुझसे साइज़ में, तो उसको लगा होगा कि इसको प्रॉब्लम है, कहती लेट मी हेल्प यू। उसने अपने आप बोला लेट मी हेल्प यू, और उसने मेरे को उतार कर खुद ही दे दिया। सो डू यू सी द डिफरेंस कि कितना डिफरेंस है इसमें? एक बिना बोले और हाँ, एक बोलने के बाद भी नहीं करा। साथ वाला लड़का ने, एक ने बोला कि भैया वो तेरे को बोल रहे हैं ना उतारने को, तो तू उतार क्यों नहीं देता? तू अपना जो भी कर रहा है थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बात कर ले तू। वो लड़के में अक्ल थी। मैंने उसको भी थैंक यू बोला, फिर इसको भी थैंक यू बोला। वीडियो कब देखा था? भगा के देखता हूँ भाई। टॉयलेट में बिना फोन कब गया था? याद नहीं। 5 मिनट हगने पे तो फोकस नहीं कर पाता, सिग्नल पे झाट वेट करेगा। पिछले 2 घंटे में 200 रील्स देखी होगी तूने, एक भी याद है? हाँ, वो कुछ तो एआई वाली बिल्ली। कैसे याद रहेगा? क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया, कंज्यूम किया, स्क्रॉल किया, भूल गया। यही लूप में तेरी सुबह शाम हो जाती है, क्योंकि तेरे ब्रेन को चाहिए फास्ट हिट, फास्ट डोपामिन, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट हिलाना। नहीं वो नहीं, अच्छा सॉरी। और जब ये फास्ट नहीं मिलता तो तू रोड पे निकल जाएगा, स्कूटी भगाएगा, हॉर्न बजाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, क्योंकि बोर होना तो आता ही नहीं हमें। भाई लेकिन करे क्या? प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसे छोड़ दे। और मैट्रिक्स यूज कर ले, सेम फोन सेम टाइम, लेकिन रील पे 7 सेकंड का डांस देखेगा तो मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। लेकिन मैट्रिक्स में अटेंशन लॉक हो जाती है। दोनों 7 सेकंड है मजनू, लेकिन एक ने तुझे कंज्यूम किया और दूसरे ने तुझे चैलेंज किया। भाई आपकी तो 120 दिन की स्ट्रीक है मैट्रिक्स पे। बिल्कुल, इतना तो आप गर्लफ्रेंड के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। वो अलग बात है, लेकिन पहले मेरे को भी तेरी तरह सिग्नल पे एंजाइटी होती थी। अभी नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को पता है कि पेशेंस क्या होता है। जब कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है तो कॉमन सेंस आता है, कॉमन सेंस आता है तो सिविक सेंस आता है। कोई फाइन या कानून से नहीं आता सिविक सेंस, ब्रेन से आता है। और कुछ मिलता है? हाँ, 50 दिन पे टी शर्ट मिलेगी, 100 दिन में केक मिलेगा, 200 दिन में हुडी मिलेगी और 365 दिन में बेंटली की राइड मिलेगी। कॉमन सेंस बढ़ेगा तो सिविक सेंस बढ़ेगा। शायद तू सिग्नल पे 90 सेकंड रुक भी जाएगा। तो मैट्रिक्स डाउनलोड कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और जो गिफ्ट्स मिलेंगे उसके फोटो खींच के टैग कर देना। अभी करता हूँ, मैं पुष्पा को लेके जाऊंगा बेंटली में। वो नहीं झुकने वाला अल्लू नहीं, वो झुकने वाली मल्लू। हॉर्न की बात हो रही होगी अब। हमारे देश में ऑलरेडी 1,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, फिर भी लोगों ने एक नई लैंग्वेज ढूंढ के हॉर्न की लैंग्वेज निकाली, हॉर्नी लैंग्वेज। ये हाँ, कम ऑन डैडी। अबे वो नहीं, हॉर्न बजा के बात करने वाली लैंग्वेज। सिग्नल पे गाड़ी रुकी, हॉर्न बजाओ। आगे 500 गाड़ियों का ट्रैफिक लगा है, हॉर्न बजाओ। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, हॉर्न बजाओ। रास्ते पे मूत्र। अरे वो क्या गाय गुए भी होंगी तो वहां भी हॉर्न बजाते। मैं तो गायों को क्या पता चलेगा, गाय भैंस कुत्तों को क्या हटना है। कान बजाओ। लड़की दिखी, हॉर्न बजाओ।
कल तो मैंने एक रिक्शा और टैक्सी वाले को हॉर्न बजा के रोमांस करते हुए देखा। कुछ भी रॉन्ग वे जो जाते हैं ना, हमने कई बारी वीडियोस में भी तो देखा, हमने कहते हैं उल्टी साइड से कैसे आ रहा है। एक साइड में सारे लोग ट्रैफिक हटने का वेट कर रहे होते हैं, एक गार्ड का अंदाज सोचता है अरे साइड में तो रोड खाली पड़ा है, चलो इससे चले जाते हैं। नहीं, लाइन में खड़े लोग तो चूतिए, मैं बुद्धिशाली बागड़ बिल्ला अकेला साइड से निकल जाऊंगा, फिर इस और उस साइड में सबको वहां पे भी ब्लॉक कर देगा, उस साइड को भी, या एक्सीडेंट कर देगा। फिर ऑपोजिट साइड से ये देखा वही गाड़ी, यहाँ भी बन गया, हो गया ट्रैफिक जाम। भाई मुझे घुसने देना। नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना, घुसने देना यार। खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर, प्लीज घुसने देना। आजा गाड़ी में घुस जा, मेरी सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गाड़ी में, नया टनल बनाया सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले, फिर ये 50 गाड़ियां वापस पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक और बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कॉमन सेंस नाम का टेस्ट ऐड कर देंगे तो देश के 90% लोगों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो सुबह टट्टी के साथ बहा देते हैं हम लोग। ये ऐसा देश है मजनू जहाँ होशियार आदमी को शांत रहना पड़ता है ताकि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो। ये होता है कि भाई सिस्टम ही ऐसा है, बहाना क्या मारा जाता है, सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें। वही तो कि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो जाए। वो तो है, बोलो तो फिर वो बदतमीजी करते हैं, क्या करूं। कोई सिग्नल पे रुकता है तो पीछे से हॉर्न बजा के कहेंगे। ओ मैं बताती हूँ, करोल बाग में कोई एक दुकान है कुर्ते की, छोटी सी दुकान है कुर्ते पजामे की, वो इतनी पॉपुलर है और मेरे मम्मी पापा वहीं से लेते हैं। तो मैंने कहा इनके लिए भी एक कुर्ता ले लेती हूँ, इनको चाहिए था टोटल कॉटन का, तो पापा मम्मी ने कहा वहीं से लेंगे, हम लेते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। पहली बारी गई, इतनी लंबी लाइन वो रखी हुई कि भैया बाहर लाइन पे लाइन, तो हम पापा मम्मी ने कहा कि ये वर्थ इट नहीं है, किसी और दिन आएंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर गए करोल बाग, हमने कहा चलो अब करते, अब टाइम कम हो गया, जाने का टाइम हो गया, वो फिर लाइन। तो इवेंचुअली मैंने पापा मम्मी को कहा कि देखो आप तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते, मैं लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। तो पापा मम्मी ने कहा अच्छा हम और कहीं देखते हैं कि अगर उसी अच्छी क्वालिटी का कहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे ले लेंगे। तो ये लोग चले गए, मैं खड़ी हूँ लाइन, वो इतनी छोटी सी उसकी दुकान, वो कितनी देर खड़ी हूँ। फिर एक लेडी आई, उसको रिटर्न करना था, तो स्मार्टनेस वाली वो पहले किसी के बीच में घुसने की कोशिश की उसने, तो मैंने देख लिया। अब बाकी लोग जो थे उनको शायद स्ट्राइक नहीं हुआ या क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप लाइन जो है ना पीछे है, मैंने बड़ी उससे उस टाइप से बोला कि उसको बुरा भी ना लगे, पढ़ी लिखी, वेरी वेल एजुकेटेड, इंग्लिश में मुझसे बात करने लग नहीं। अभी उसके बाद मैंने कहा अब लाइन पीछे, एक्चुअली में ये लाइन और साफ दिख रहा है लाइन है, मैंने कहा लाइन सब वेट करे, लाइन पीछे है। तो बाकियों को भी उसी टाइम रियलाइज हुआ, कहते ये सर आपकी लाइन पीछे है। तो वो ना पीछे जाने थोड़ी पहले पीछे देखती रही, फिर मेरे पास आके ना बातें करने लग गई इंग्लिश में। उसको दिखा ना कि भैया पढ़ी लिखी है या कुछ, तो इंग्लिश में स्टाइल मारने के लिए बात करने लग गई, दोस्ती करने लग गई। अब मुझे समझ में है कि दोस्ती करते करते ये मेरे साथ ही चलने के लिए अंदर बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसके बाद आई ट्राई टू इग्नोर हर, फिर ये आगे गई। उसके बाद उसको बोलती कि मैंने ना सिर्फ रिटर्न कर, एक्सचेंज करना है कि रिटर्न करना है, तो मुझे अब इतनी लंबी लाइन, 1-1 घंटा बंदा वेट कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आप जो खोलते हैं ना वहाँ पे गार्ड, उनसे पूछो कि ऐसे मे बी वो आपको अंदर जाने दे अगर उनके हिसाब से। तो वहाँ गई तो गार्ड ने मना कर दिया, कहा नहीं आपको लाइन में बंद करना, क्योंकि इतना से लोग हैं, एक्सचेंज के नाम पे आप जाओगे अंदर, फिर आपने दूसरी चीज़ें देखनी, उतना ही टाइम लोगे, तो लाइन में ही लगो। उस लेडी ने वो लाइन में नहीं लगी, वो वहीं दरवाजे पे खड़ी होकर कोशिश करती रह गई कि मैं अंदर किसी तरह से घुस जाऊं। इवेंचुअली हम लोग तो घुसे, तो उसके बाद मैंने देखा तो वो अभी भी बाहर खड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद गार्ड ने कहा उसको अंदर ले, मैंने उससे बोला गार्ड को, फिर दुकान में मैंने कहा ये लेडी जो है चालाकी कर रही है। तो कहता कि हाँ मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, क्या करें, ऐसे इतने सारे लोग इसी तरह से होते हैं। कहता है वैसे मैं इनको अब इसके बाद आने दूंगा। मैंने कहा वैसे आने तो देना नहीं चाहिए, जब दूसरे लोग हैं, जब उसकी टर्न है, लाइन में लग भी नहीं रही है। तो कहता नहीं, फिर उसको मेरे ख्याल से बाद में थोड़ी देर बाद फिर अंदर आने दिया। तो पर उसी ये देखो कितना मेंटालिटी, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग कितने पेशेंटली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मुझे गुस्सा इस बात का था, रूल्स आर रूल्स एंड यू नीड टू फॉलो इट। कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है तो उसे कट मार के बोलेंगे मरना है क्या भुक्कड़ी के। लोगों के पास ट्रैफिक में 2 मिनट खड़ा होने का टाइम नहीं होता, लेकिन उसी रोड पे अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखने के लिए 10 मिनट गाड़ी रोक देंगे, भले पीछे ट्रैफिक ही क्यों ना हो जाए, हमें तो झगड़ा देखना है।
सिग्नल तोड़ेंगे, पुलिस वाले को 200 देंगे और बोलेंगे देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। वो बेचारे स्प्लेंडर वालों को पकड़ेंगे, उनसे पैसे छापेंगे और बड़ी गाड़ी वाले किसी को उड़ा के भी जाएंगे, तब भी एक ऐसे लेके छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब का खून तो पानी है, गान तो अमीरों से ही मैंने वही कहा ना, इंसान को तो कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट हो रहे हैं। पानी कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी रूल तोड़ने वाले को पकड़ेगा तो उसे सुनना पड़ता है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? अरे क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है भोपाड़ी के? वैसे हमारे रोड के भी क्या कहने, वो लड़कियां अपने चेहरे पे 21 लेयर का मेकअप लगाती है, लेकिन हमारे रोड पे 1 लेयर का डांबर नहीं डाला जाता इनसे। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ रोड ऐसे उखड़ता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम के ऊपर से चॉकलेट की पपड़ी उखड़ती है। बारिश में तो शहरों में तुम चलते चलते कब स्कूबा डाइविंग करना चालू कर देते हो पता नहीं चलता। ओ ये भी याद है मुझे, जब हमारे वहां पे तब बारिश हुई थी, वही मूवी के टाइम इतनी बारिश हुई थी, पता चले सड़कें ही टूट गई हैं। कोई एक बस भी, भाई ने बताया कि आगे जो है वो पता नहीं घर के हमारे एरिया के अंदर ही कोई बस ही वो उलट गई, नहीं वो क्या अंदर ही धस गई या पता नहीं क्या बता रहा था, वो बस ही उसके अंदर फंसी गई है, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने कहा ये भी होता है। गिरती है वैसे तो ब्रिज टूट के गिरते हैं हमारे देश में। इस देश में सबको जल्दी है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको लगता है देश बदलना चाहिए लेकिन कोई और बदलेगा तो अच्छा है, मैं क्यों बदलूं? मैं तो गांड का अंधा चूतिया पगलू। इस देश में कॉमन सेंस को ही लकवा मार चुका है, सिविक सेंस वेंटिलेटर पे पड़ा है और लॉजिक ने तो अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली। ये तो बात हुई सिर्फ रोड और ट्रैफिक की, अभी तो और टॉपिक बचे सिविक सेंस के। थूकना, कचरा करना, फॉरेनर्स को हरास करना, हरासमेंट को जस्टिफाई करना, नालायकों से भरा पड़ा है हमारा देश। जो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो को 3 लाख लाइक ठोको, मैं फटाक से सिविक सेंस का पार्ट 2 लेके आता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अच्छी बनाई ये वीडियो ताकि लोगों को अब समझ तो आए इस तरह से। जब तक आप बहुत मतलब फ्रैंकली नहीं बताओगे तो अंदर से लोग झांक के देखेंगे नहीं कि हम कितना गंद कर रहे हैं। और कोई बाहर से जब देखता है ना तो उसको दिखता है, फिर जब वो कोई बोलता है ना कि कंट्री गंदी है या इसमें गंदगी है तो फिर फील करते हैं हम लोग। पर भैया जो सच है वही देव, जो बाहर से आके देखता है। देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी एज से ही बताने लग जाते हैं। कोई नीचे नहीं फेंकता यार, मुझे पता नहीं बताते कि नहीं बताते, बच्चों में अपने आप है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर गंदगी अब हमने ऋषि को कुछ नहीं ऐसा बताया पर उसको पता है माहौल इनका ऐसे हाँ है ऐसे। पर मैं तो इंडिया में भी कभी भी बचपन से मैंने कभी कोई कूड़ा, जब मैं छोटी थी जब से होश संभाला है मुझे खुद पता है, मैंने कभी एक पेपर का वो टॉफी का जो रैपर होता है वो भी कभी नहीं फेंका। और अगर कभी कोई बोलता था ना मम्मी या कोई बोल दे कि नहीं है तू नीचे फेंक दे, मैं कहती थी मैं नहीं फेंकूंगी। मैं बोलती थी वो आप मम्मी को बोलती थी आपने फेंकना है तो आप फेंक दो, आप पकड़ लो, मैं तो नहीं फेंकूंगी, आपको फेंकना है तो फेंको, मैं नहीं फेंकने वाली। इस बारी भी उससे पहले भी इंडिया में जब गई हूँ तो कई बारी डस्टबिन नहीं होता था, ये फेंकने की कोशिश होती थी किसी की मेरे सामने, तो मैं बोलती थी नहीं, खुद ही अपने इंडिया को गंदा बनाते हो और फिर कहते हो गंदगी है नहीं फेंकना। इस बारी जब हम लोग गए, कौन सी जगह थी, कमला नगर थी, कौन सी दुकानों में, वहाँ पे मैंने कोई ड्रिंक ली थी, पीने के बाद मम्मी कहती कि तूने खाली कप पकड़ के घूम रही है, इसको कहीं फेंक दे। मैंने कहा कहीं डस्टबिन ही नहीं मिल रहा। मम्मी कहती ये देख इतना कूड़ा यहाँ गिरा हुआ है ना, यहाँ फेंक दे। मैंने नहीं फेंका। इवेंचुअली जिस हम लोग चलते हुए जब वापस आ रहे थे, जिससे मैंने चाट खाई थी, वो छोटी सी कोई रेड़ी थी वहाँ से हमने चाट खाई थी, उसने एक डब्बा रखा हुआ था फेंकने के लिए। वहाँ जब वहाँ से निकले तो मैंने देखा उसका, मैंने भैया से बोला भैया मैं ये फेंक दूँ आपके इसके अंदर, तो उसने, वो मेरे को ऐसे देख रहा है कि पता नहीं कौन नमूना आ गया है वो, और उसको अजीब, मेरे को लग रहा था कि ना ही ना बोल दे कितनी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, पर उसने हाँ कर दिया और फिर मैंने वहाँ पे फेंका नहीं। तो मम्मी कहती तू भी ना, मैंने कहा नो मैं नहीं करूँगी, मैं जब यूएसए में नहीं करती तो यहाँ कैसे कर दूँ मैं भैया। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे लोगों का जो है, जो बाहर से आते हैं चाहे वो इंडियंस हो या दूसरी कंट्रीज जहाँ पे वो गंदगी इसी टाइप से रहे, वो यहाँ आके भी वो यही काम करते हैं। हम टेक्सास में जितनी गंदगी देखी है ना हमने, हमसे पूछो, जिस दिन निकलते हैं बाहर मैं दुखी होके घर के अंदर आती हूँ, मैं हार्डली घर से बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे इतना वो होता है। और मैं रोज मम्मी पापा से बैठ के दुखी हो रही हूँ। यहाँ पे मतलब आप जा रहे हो रोड के आगे, रोड के साथ अगर किसी ने मान लो कुछ फेंक दिया तो 1 साल तक वहीं पड़ा रहता है। 1 साल बाद क्लीनिंग आती है रोड की, क्योंकि यहाँ सारे अजीब सी चीजें हरकतें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोग आए हुए वो सब दूसरी कंट्री से आए हुए हैं और उनकी वो उस टाइप की है, हालत खराब है। और वहाँ कोलोराडो में जब मैं ये सब देखती हूँ मैं सोचती हूँ, कोलोराडो में जब मेरे को खुद याद है कि मैं घर से बाहर निकली थी कुछ करने, तो हमारे पड़ोसी जो थे वो बाहर निकले, मैंने देखा वो बीच सड़क तक गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है बीच सड़क में,
वो गया वहां पे, एक छोटा सा पता नहीं कोई प्लास्टिक था क्या था, कोई रैपर था, तो बच्चा चला फेंक के वो चला किसी गया ने फेंका होगा, वो खास वो वहां से उठाया, फिर वो पार्क था बाहर हमारे कॉमन कोई पार्क, वहां पे भी कुछ पड़ा था, वो उठा के अपने घर में लेके गया है। वहां पे एक ट्रैश कैन भी था, उसमें भी नहीं उसने फेंका, वो घर के अंदर लेके गया फेंकने के लिए। ये डिफरेंस है। तो ये हमें सीखना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उनको सीखनी चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।